हाय फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग के बारे में। तो गॉस का प्रमेय का अनुप्रयोग हम लोग देखेंगे, इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है। इससे पहले वाला क्लास में हम लोग देख लिए थे गॉस का प्रमेय क्या है, उसका डेरिवेशन देख लिए थे। थोड़ा सा देख लिया जाए इसका रिव्यू। गॉस का प्रमेय क्या होता है, ये किसी बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है गॉस का प्रमेय। और इस पृष्ठ में एक या एक से अधिक चार्ज यदि प्रेजेंट रहता है तो इस चार्ज के कारण इसमें कुछ फ्लक्स निकलता है, और यही फ्लक्स के अमाउंट को मेजर करने के लिए हम लोग गॉस का प्रमेय यूज करते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसका एक एप्लीकेशन, गॉस का प्रमेय का अनुप्रयोग। मान लिया जाए कि ये कोई गोला है, ठीक है, और इसका रेडियस r है, और हम ये बोलना चाह रहे हैं इस गोले के बाहर एक पॉइंट है, पॉइंट को रखना है, इस गोले के बाहर पॉइंट को रखना है। तो ए पॉइंट P तो यहाँ पर रख सकते हैं। इस पॉइंट को हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं, गौर कीजिए। इस पॉइंट को हम लोग कहाँ कहाँ पे रख सकते हैं, इस गोले से बाहर हम लोग रख सकते हैं, और दूसरा कंडीशन एक तो बाहर रख सकते हैं, और एक इसके सतह पे रख सकते हैं, और इसके अंदर रख सकते हैं। तो यहाँ से देख लिए हम लोग कि किसी गोले या किसी सर्किल के बाहर हम 3 पॉइंट को कैसे कैसे रख सकते हैं। बाहर रख सकते हैं, इसके सतह पर रख सकते हैं, और इसके अंदर रख सकते हैं। यही 3 कंडीशन लागू होगा इसमें गॉस का प्रमेय में। हम लोग क्या देखेंगे, किसी अचालक या चालक गोले के ऊपर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, उसके बारे में हम लोग आज डेरिवेशन इसका करेंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चालक गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र, चालक गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र, पहला पॉइंट, ठीक है। पहला पॉइंट, पहला इसका अनुप्रयोग क्या है, चालक गोले के अंदर, चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब बताइए गोला कैसा है, चालक है, आवेशित गोला है। एक पॉइंट याद रख लीजिएगा कि यदि ये गोला है, ठीक है, आवेशित गोला है, तो इसके ऊपर यदि चार्ज है, आवेश है, तो एक समान रूप से यह चार्ज होगा, एक समान रूप से यहाँ पे चार्ज होगा। अतः हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, आवेशित चालक, एक समान आवेशित चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र, एक समान आवेशित गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट पे, इस गोले के कारण किसी पॉइंट पे हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इसीलिए ये पॉइंट का हम लोग जिक्र किए थे कि मान लिया जाए कि ये गोला है और इस गोले पर हम लोग पॉइंट रखेंगे, ठीक है, पॉइंट कंसीडर करेंगे। तो कहाँ कहाँ हम लोग पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ P बाहर, इसके सतह पे, और इसके अंदर। तो इसमें हम लोग 3 कंडीशन देखने वाले हैं कि इस गोले के बाहर यदि कोई पॉइंट हो तब वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, गोले के सतह पर यदि कोई पॉइंट हो तो वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, और गोले के अंदर कोई पॉइंट लाइज कर रहा हो तो वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। चलिए हम लोग सबसे पहले केस नंबर 1 देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 के केस नंबर 1 में देख लेते हैं कि जब बिंदु, मान लिया जाए कि यह बिंदु P जो है गोले की क्या है, बाहर है। तो हम लोग पहला कंडीशन पहले देख लेते हैं, उसके बाद सतह पर देख लेंगे, उसके बाद अंदर वाला देख लेंगे। तो मान लिया जाए कि जब बिंदु गोले के सतह से बाहर हो, तो गोले के सतह से कहाँ है, ये जो बिंदु है P जो पॉइंट है गोले के सतह से कहाँ है, बाहर है। तो इसका मान लिया जाए कि ये गोले का त्रिज्या जो है हम लोग मान लेते हैं कैपिटल R है, और यहाँ से इस गोले के केंद्र से जहाँ P पॉइंट है उसका दूरी हम लोग मान लेते हैं, यहाँ से इसका जो दूरी है यहाँ से मान लेते हैं R है, स्मॉल r है। अर्थात बोले तो इसका ऐसे ही बोल सकते हैं, जो स्मॉल r है बड़ा है कैपिटल R से, ठीक है। अब देखिए हम लोग को निकालना है इस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़े थे
क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यदि कोई दो चार्ज Q1 और Q2 है और यहाँ पे इसका यूनिट चार्ज माना जाता है, तो यूनिट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू होता है K इंटू 1/4πε0 Q बटा में R स्क्वायर, और यहाँ पे 1/4πε0 इसका वैल्यू था, तो KQ बटा में R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू इसका होगा। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखेंगे गॉस का प्रमेय से, गॉस का प्रमेय के अनुसार, गॉस के प्रमेय के अनुसार। तो गॉस का प्रमेय क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है E इंटू डी एस के बराबर होता है, यही होता है। अब देखिए यहाँ पर मान लिया जाए कोई चार्ज को रख दीजिए, Q चार्ज है या नहीं, इस चार्ज के कारण, प्लस चार्ज के कारण P पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र किस ओर होगा, तो P पॉइंट से दूर होगा, तो इस ओर ऐसे P पॉइंट से दूर होगा। एक बात और याद कर लीजिएगा कि यदि किसी पृष्ठ पे बोले कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो गॉस का प्रमेय का हम लोग यूज कर रहे हैं। तो जिस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र निकालना है उस पॉइंट के चारों ओर हम लोग सबसे पहले गॉसीय पृष्ठ खींचेंगे। तो P पॉइंट से चारों ओर हम लोग, P पॉइंट से चारों ओर ऐसा गॉसीय पृष्ठ रहा, गोला बना लीजिएगा अच्छा से, गॉसीय पृष्ठ रहा। अब एक क्या है, गोला धनात्मक है, तो धनात्मक से वैद्युत क्षेत्र दूर होता है, तो इस वैद्युत क्षेत्र जो होगा E जो होगा इस ओर ऐसे दूर होगा, E वैद्युत क्षेत्र गोले के दूर, P पॉइंट से क्या होगा, दूर होगा। अब देखिए क्या होगा, हमको निकालना है इस पूरे गोले पर वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स निकालना है तो सबसे पहले P पॉइंट पर छोटा सा एरिया कंसीडर कर लेंगे, इस P पॉइंट पर छोटा सा एरिया कंसीडर कर लिए, और इसका जो एरिया क्षेत्रफल सदिश जिसको बोलते हैं, इसका जो डायरेक्शन होगा इसी ओर होगा, लंबवत, यानी DS। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं E और DS दोनों एक ही लाइन पे है, यानी कह सकते हैं एंगल का जो वैल्यू होगा, यानी एंगल को जो वैल्यू होगा थीटा इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री। चलिए अब देखिए फाई इक्वल टू E डॉट DS होता है, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, E इंटू DS कॉस थीटा, और थीटा का वैल्यू वहाँ से हम लोग 0 डिग्री देख लेंगे। तो फाई ई इजकल टू आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू DS और कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो इसीलिए सिर्फ यह बचेगा फाई ई इजकल टू E इंटू DS। अब देखिए DS क्या है, तो इस छोटे सा पॉइंट का सरफेस एरिया है, और बड़ा सा पॉइंट का यदि सरफेस एरिया हम चाहे तो ये किस शेप का है, गोला का शेप आकार का है। तो गोला का सरफेस एरिया जो होता है, यदि हम देखें गोला का सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr² होता है, 4πr²। तो यहाँ से E आपका कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए वैद्युत क्षेत्र, और यहाँ से DS हो गया, और इसका वैल्यू रख लेंगे 4πr²। फाई ई इजकल टू E इंटू 4πr², और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब देख लेते हैं, अब फिर गॉस के प्रमेय के परिभाषा से, गॉस के प्रमेय से फिर देख लेते हैं। गॉस का प्रमेय से एक और डिफिनेशन क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स कुल आवेश और उसका वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। फाई इक्वल टू Q/ε0 होता है, और यहाँ से इक्वेशन इसको मान लेंगे 2, और समीकरण 1 और 2 को आपस में इक्वल कर दीजिए। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से फाई इधर भी है और फाई इधर भी है, तो हम लोग E इंटू 4πr² इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q/ε0 लिख सकते हैं। अब यहाँ से E का तो वैल्यू ही निकालना है, तो E का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/, गुना में है तो भागा में चला गया, 1/4πε0 और 1/4πr²,
आर स्क्वायर और Q बटा एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक साइड कर दीजिए और Q बटा आर स्क्वायर एक साइड, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? K बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसका K भी लिख सकते हैं, K Q बटा में आर स्क्वायर। तो ये आपका रिजल्ट रहा K Q बटा आर स्क्वायर। इसका इक्वेशन नंबर 3। तो 21 का फॉर्मूला आया है। तो P पॉइंट पर, ठीक है, इस गोले के चारों ओर वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड K Q बटा आर स्क्वायर, जब पॉइंट गोले से का किधर हो तो बाहर की ओर हो। अब दूसरा कंडीशन हम लोग देख लेंगे, जब ये पॉइंट जो है गोले की सतह पर हो, उसके लिए। फिलहाल इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम लोग चलते हैं।